हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी जो है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और वे लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक? आज मैं आपको PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका क्या होती है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका हमारे लॉ में कहीं किसी बुक में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। देखिए, जनहित याचिका क्या है। ये जनहित याचिका है, इट्स ए लॉ मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है जनहित याचिका को, या ये कह सकते हैं जनहित याचिका का जो आविष्कार है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये जनहित याचिका जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, ये सबसे पहले अमेरिका में आया था। हिंदुस्तान में 1980 से पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। हमारे हिंदुस्तान में था ही नहीं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1980 में जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुप्रीम कोर्ट में एक आविष्कार किया, आविष्कार कहेंगे या अवधारणा का जो है, ये हिंदुस्तान में लाए। तो आप ये समझ लीजिए, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर, इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये इट्स ए लॉ फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ये कॉमन लॉ है जो बहुत सारे लोगों के लिए बनाया गया। हिंदुस्तान में, इंडिया में पहले कोई ऐसा लॉ नहीं बना हुआ था जो कॉमन लॉ था, यानी बहुत सारे लोगों के लिए बना हुआ हो। लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, ये अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा एक्ट हो रहा है, ऐसी कोई कार्यवाही हो रही है जो गैर कानूनी है, इलीगल है, और वो कार्यवाही जो है ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है, समाज के एक ग्रुप को प्रभावित कर रही है, तो कोई भी व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल करने के लिए उस व्यक्ति को या तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि PIL जो है सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डल सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में PIL नहीं डलती है। दूसरी बात क्या है कि PIL के फायदे क्या हैं। एक तो ये फायदा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उससे प्रभावित है वही उस केस को डाल सकता है, बल्कि एक अन्य व्यक्ति भी PIL डाल सकता है जो समाज में होने वाली किसी घटना को देख रहा है जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रही है। तो ये PIL जो है, ये समाज के कल्याण के लिए बनाया गया एक नियम है। अब पहले क्या होता था कि अगर एक ग्रुप प्रभावित हो रहा है तो वे लोग कोर्ट में नहीं जा पाते थे। कारण क्या था, एक तो कोर्ट फीस ज़्यादा होती थी, ये सबसे बड़ा कारण था। लेकिन अब क्या है कि PIL में कोर्ट फीस आप ये मानिए कि लगभग नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। मिनिमम कोर्ट फीस लगेगी। दूसरी बात यह है कि PIL आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर PIL में दिए गए तथ्य, फैक्ट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को और मुख्य न्यायाधीश को यह समझाने में आप कामयाब हो जाते हैं कि जो तथ्य आपने दिए हैं उनसे समाज के एक वर्ग को, एक ग्रुप को जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो आपकी PIL एक्सेप्ट कर ली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यह है कि इसमें एक जो चीज़ है वो बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप PIL कोई फाइल कर रहे हैं उसके पीछे आपको कोई हिडन एजेंडा हो, कुछ लोग या कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल मोटिव हो
कि आप उस पॉलिटिकल मोटिव जो है उसे साधने के लिए या उसे पूरा करने के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए पीआईएल फाइल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। सही है। तो इस तरह की पीआईएल जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर ऐसी पीआईएल डलती है और बाद में पता चलता है तो विद कोस्ट डिसमिस होंगी और उसमें आपके ऊपर फाइन भी लगेगा। ठीक है ना। तो ये पीआईएल जो है समाज के कल्याण के लिए है। आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं किसी भी ग्रुप के लिए जो प्रभावित हो रहा है। और ये लेकिन इसके कुछ जो ड्रॉबैक हैं वे ये हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है मान लिया कहीं किसी ग्रुप में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है, एक वर्ग को परेशानी है, तो अपना सीधे गए अपना पीआईएल फाइल कर देते हैं। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जिससे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा वर्ग जो है, जो और केसेस में जो काम कर रहे हैं और केसेस जो देख रहे हैं, उन केसेस के ऊपर उसका प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर समय जो पीआईएल में चला जाता है। अब ज़्यादा टाइम पीआईएल में चला जाएगा तो बाकी केस जो है उनमें पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जो पीआईएल सही है, सही तथ्यों के आधार पर है, एक वर्ग को प्रभावित कर रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, कोई आपका हिडन एजेंडा नहीं है फाइल करने वाले का उसके पीछे, तो ऐसी पीआईएल एक्सेप्टेबल हैं और समाज के कल्याण के लिए हैं। तो मतलब पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आप इसका मतलब समझ गए होंगे, और कोई भी व्यक्ति से वहाँ पे फाइल कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। धन्यवाद।